यहाँ इंसाफ नहीं जंगल का कानून है, रियासत और बदमाशों का ख्याल है वो खौफ का माहौल पैदा कर सकते हैं तो गलत हैं। जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए पहले से ज्यादा पुरअज़्म है। इमरान खान की हुकूमती इक़दामात की एक बार फिर भरपूर मज़म्मत। ट्वीट में लिखा, फवाद चौधरी के साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया गया, ये जाहिर करता है पाकिस्तान के साथ गलत हो रहा है। कह के थक गया था कि यार खुदा के लिए अभी हमें काम करने दें, क्योंकि ये कुदरती अमल है कि वो नून वाले भी चाह रहे थे कि ये असम्बलियां मुद्दत पूरी करें, 1 साल और लग जाता ना। इतने तो इन्होंने कपड़े भी नजर नहीं छाने नून लिए। खान साहब को इन लोगों ने गलत गाइड किया और आज देखे जो हालात कुछ भी नहीं है। आज भी ठीक है, खान साहब आज भी पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और हमने उनका साथ देना है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने फवाद चौधरी से मुतालिक बयान पर माजरत कर ली है। कहा, फवाद के खानदान से देरीना ताल्लुकात हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब में परवेज इलाही का कहना था कि खान साहब के करीबी साथियों ने पार्टी की जड़ें काटी हैं। करीबी लोगों में से एक पकड़ा गया है, पहले पकड़ा जाता तो ठीक रहता। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल, आज फिर अदालत पेश किया जाएगा। साबिक वफाकी वजीर कहते हैं ना इंतशार फैलाया और ना ही बगावत की कोशिश। फवाद चौधरी का इब्तिदाई बयान, कहा जो मुनासिब लगा कह दिया, किसी के कहने पर बयान नहीं दिया। बयान कलमबंद होने के बावजूद पुलिस ने रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया। फवाद चौधरी को लकी घड़िया शर्मनाक अमल करार दे दिया है। सदर आरिफ अलवी कहते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में शदीद अवामी रद्द-ए-अमल आएगा, हालात मजीद खराब होंगे। इमरान खान मुज़ाकरात से इनकारी नहीं, मुज़ाकराती अमल ना होने की जिम्मेदार हुकूमत है। एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। फौज कह चुकी है कि वो सियासत में दखल नहीं देना चाहती। करम से मैं जहाज में जब बैठा, न्यूज कंफर्म हुई तो मार्केट ने खुद ही मेरे कहे बगैर अपना काम शुरू कर दी। मैं एज ए प्रोफेशनल साबित कर सकता हूं कि इसकी सही कदर जो है वो 200 से नीचे है। कि अभी तो डंडा तो चलाया ही नहीं, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। ये मैं समझता हूँ कि मार्केट का बहुत मैं मशकूर हूँ कि मार्केट सही डायरेक्शन में जा रहा है। डॉलर को 200 रुपए तक लाने के तमाम दावे धरे के धरे, हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसी बुरी तरह नाकाम। महंगाई का नया तूफान, डॉलर तारीखी बुलंदी पर, कैप हटने के बाद ऊंची उड़ान। एक रोज में 24 रुपए 54 पैसे महंगा, 255 रुपए 43 पैसे पर बंद हुआ। It is a small elite of Pakistanis that control consciously or unconsciously हर फैसला पाकिस्तान का। पब्लिकली डार साहब ने मेरे खिलाफ बातें की हैं और मेरी कॉम्पिटेंस के ऊपर और मेरी पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन किया है, तो फिर मैंने उसका जवाब देना जरूरी समझा है। मुल्क को IMF के बगैर चलाने की कोशिश से बड़ा नुकसान हुआ है। नून लीग के साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि मालूम नहीं डार साहब को क्यों लाया गया है। अजीब सा सिस्टम कायम हो चुका है, छोटी सी अशराफियत तमाम फैसले कर रही है। 200 से नीचे लाने वाले डॉलर आज 250 रुपए के अंदर मार्केट के अंदर डॉलर नहीं मिल रहा है। डॉलर 200 से नीचे लाने का दावा करने वाले कहां हैं? असद उमर का सवाल। शौकत तरीन ने कहा, एक ही दिन में कर्जों में 2.4 खरब रुपए का इजाफा हुआ है। शेख रशीद बोले, अरस्तु डार ने 250 का करने की इजाजत दे दी। ये जब आपने 3 महीने तक डॉलर को पैक करके रखा है 220 रुपए पर, उसमें जो आपने हवाले में पैसे बनाए हैं वो किसने बनाए हैं? ये तो हिसाब देना पाकिस्तानी कि ये जो 24 रुपए का आज इंक्रीज आया है, पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअली करप्ट इकोनॉमिस्ट हैं जो ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात ठीक हैं और वो लोगों को और आवाम को बेवकूफ बनाते रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई में 35 से 40% का इजाफा होगा। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी का ट्वीट। बोल के प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मामलात हमारे हाथ से निकल चुके हैं। डॉलर को मुस्तहकम रखने से 3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। हमारे सामने एक रास्ता है, अमरीकी शराइत तस्लीम कर लें।
IMF वफ़द 10 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएगा। मिशन 31 जनवरी से 9 फरवरी तक नवे जायजे के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगा। मिशन दौरे में बैरूनी और अंदरूनी इस्तेहकाम का जायजा लेगा। वफ़द गर्दिशी कर्जे में कमी के प्लान का भी जायजा लेगा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर पाकिस्तान को इमदाद मिलने का इम्कान। लाहौर में चेयरमैन PTI इमरान खान की ज़ेर सदारत मरकजी क़यादत का इजलास। सिगरा वज़ीर आला पंजाब के इक़दाम की मुज़ाहमत करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के रवैये पर तशवीश का इज़हार। पंजाब KP गवर्नर्स की जानिब से इलेक्शन तारीख न मिलने पर हिकमत अमली पर गौर। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करने पर इत्तेफाक। तहरीक इंसाफ की क़यादत को अरेस्ट करके धमकियां देके मुल्क के माशी मसले सॉल्व नहीं होने लगे। जमान पाक पे जाने की कोशिश ना करना। तुम जमान पाक की तरफ रुख करोगे, हम बिलावल हाउस की तरफ रुख करेंगे। ये कोई सोच रहे हैं, कोई अहमकाना हरकत करने की सोच रहे हैं। ज़मान पार्क में जाने की कोशिश ना करना, तुम ज़मान पार्क की तरफ जाओगे, हम बिलावल हाउस की तरफ रुख करेंगे। रहनुमा PTI अली सैदी ने खबरदार कर दिया। कहा बिलावल हाउस कराची के अलावा लाहौर में भी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कल फवाद चौधरी को रिमांड खत्म होगा। अदलिया पर पूरा एतमाद है, हमें इंसाफ मिलेगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।